सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन की अदालत से शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। नायब और हुकूमत के करप्शन के बयानिए को बड़ा धचका लगा है। शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज को बरतानवी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 माह छानबीन के बाद शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट जमा होने के बाद वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। तहकीकात हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर शुरू की गई थी। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ख्वाजा आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ा रिलीफ है यकीनी तौर पर ये शरीफ फैमिली के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए जो है अब लंदन जाना पड़ेगा। वतन अजीज में जो है वो तहकीकात भी शफाफ नहीं होती, इंतखाबात भी शफाफ नहीं होते। तो किस तरह चल पड़ा है हमारी रियासत जो है, किस तरफ चल पड़ी है, ये तो तबाही का रास्ता है जिसके ऊपर हम चल पड़े हैं कि आप सियासी मुखालफों को जो है वो मुल्क के अंदर, वतन के अंदर जहाँ से रहने वाले हैं, जहाँ के मिट्टी के हैं वो, उसमें तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जो बाहर की अथॉरिटीज़ हैं वो इंक्वायरी करती हैं, तहकीकात करती हैं, तो वो आपको बरी कर देते हैं। यहाँ पर रोजाना जो है किसी को चोर कहा जाता है, किसी को डाकू कहा जाता है, बगैर किसी क्या क्या दरवाजे बंद कर दिए गए हुए हैं हर तरह के जो है ऑपोजिशन पे इस वक्त जो है। ठीक है ख्वाजा आसिफ साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तारड़ साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से ये तहकीकात का दरख्वास्त दी गई थी, नैब की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए, इसके अलावा हुकूमत की जानिब से करप्शन की बात की जाती रही है, अब तमाम छानबीन के बाद बरी कर दिया गया है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बड़े तहम्मुल के साथ जेलें जिलावतनियाँ बर्दाश्त की हैं। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल गए, हमजा शहबाज साहब 22 माह जेल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तहकीकाती इदारा है जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी कहते हैं बरतानिया में, ये दुनिया के बेहतरीन तहकीकाती इदारों में इसका शुमार होता है और अदालती कार्रवाई इस तहकीकाती इदारे ने साथ अपने मुंसलिक की और जो इल्जामात थे वो तमाम तर इल्जामात एसेट रिकवरी यूनिट जिसको मिर्जा शहजाद अकबर हेड करते हैं और नैब की कुछ खतो किताबत की बुनियाद पर ये तहकीकात का वहाँ पर आगाज किया गया। और देखिए बरतानिया में बहुत ड्यू प्रोसेस है, बरतानिया में रूल ऑफ लॉ है और उन्होंने 20 माह इस पर बड़ी अर्करेजी करने के बाद, तमाम तर हकायक को, शवाहिद को, सबूतों को देखने के बाद अल्लाह ताला के फजल से हमें बरी किया है और मजीद तहकीकात इसमें उन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अपने ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की बरियत की खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग है, कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात नैब या असासा रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर नहीं थी। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रद्द-ए-अमल दिया है। अपने ट्वीट में उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की बरियत की खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग है, कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नून लीग में 2 की बजाय 3 ग्रुप बनने की नई पेशगोई कर दी। कहते हैं शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई है, दम दुरूद कराएं। नून लीग इंतशार और जुडो कराटे से बर्बाद होगी। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन में नादरा का कसूर नहीं, कहा न्यूजीलैंड दौरा सबूताज करने वालों के करीब हैं, जल्द बेनकाब करेंगे। उधर मरियम नवाज ने नून लीग में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहती हैं हमजा अच्छा इंसान है, हमारी आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन सब मुत्तफिक हैं। घर और पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है, दिल से शहबाज शरीफ की खिदमात की मोतरफ हूँ, हमें हर सूरत वोट को इज्जत दिलाना पड़ेगी। FBR का सिस्टम एक मरतबा फिर गैर फाल हो गया। टैक्स कंसल्टेंट 100 टैक्स गुजारों को चालान जमा कराने और ई-पेमेंट में परेशानी का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा, एक बार फिर गैर फाल हो गया FBR का सिस्टम, क्या इशू आया अब?
जी बिल्कुल, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 3 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरी जानिब FBR का सिस्टम एक मरतबा फिर गैर फाल हो गया है, जिसकी वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजारों को चालान जमा करवाने और ई पेमेंट्स करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम की सुस्त रवि की वजह से कौमी फरीजा अदा करने के ख्वाहिशमंद टैक्स गुजार जो हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से टैक्स कंसल्टेंट्स की मुश्किलात के पेश नजर FBR। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी तारीख में 3 रोज बाकी रह गए। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने लाहौर टैक्स बार समेत 36 टैक्स बार्स के पुरजोर मुतालबे पर चेयरमैन FBR को 31 दिसंबर तक तौसी के लिए खत लिख दिया। सदर पाकिस्तान टैक्स बार आफ्ताब हुसैन नागरा का कहना है कि FBR का सिस्टम हैक होने के सबब टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद गोशवारे जमा ना करा सकी। जनरल सेक्रेटरी फरहान शहजाद कहते हैं सिस्टम में तकनीकी खराबी के सबब टैक्स कंसल्टेंट्स को ताहाल चालान की तैयारी में मुश्किलात हैं। सदर लाहौर टैक्स बार जमील अख्तर बेग का कहना है 90 रोज़ा तौसी ना की गई तो लाखों टैक्स गुजार गोशवारे जमा नहीं करवा सकेंगे। बात करते हैं डॉलर की, जिसकी ऊंची उड़ान थम न सकी। ओपन मार्केट में 60 पैसे इजाफे से 171 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर बुलंद सतह 169 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी का जिन नौकरियां खा गया। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 16% हो गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने खुशहाली के हुकूमती दावे का पोस्टमार्टम कर दिया। 24% पढ़े लिखे मर्द जबकि 40% पढ़ी लिखी खवातीन बेरोजगार हैं। वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2324 अरब रुपए तक पहुंच गया। 35 महीनों में गर्दशी कर्जे में 1174 अरब रुपए इजाफा हुआ। बैंकों का जामशोरो कोल पावर मंसूबे के लिए कर्ज देने से इनकार। 5 साल गुजरने के बावजूद जामशोरो मंसूबा मुकम्मल न हुआ। अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की मुखालफत का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुतनाज़ा तरीन चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी मंजूर नहीं, कानून के मुताबिक भी तौसी नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश हमारे इस बयानिए को दुरुस्त साबित करेगी कि नैब गैर जानिबदार इदारे की बजाय इमरान खान हुकूमत का अलायकार है। और वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि आज वफाक ने KCR का संग बुनियाद रखा। ये पीपल्स पार्टी का मंसूबा था। पीपल्स पार्टी का मंसूबा PTI ने अपने हिस्से में डाल दिया। जल्दबाजी में जो इफ्तिताह किया गया, अल्लाह करे ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। आपको बताएं कि बरतानिया में पेट्रोल बहरान चौथे रोज में दाखिल हो गया। बरतानवी शहरियों को पेट्रोल के हसूल में सख्त मुश्किलात का सामना है। क्रिसमस से पहले बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं। वसीम चौधरी मैनचेस्टर पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह ग्रेटर मैनचेस्टर में भी पेट्रोल बहरान जो है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। उस बहरान की वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बरतानिया में 90% जो पेट्रोल है वो उन पर पेट्रोल की शार्टेज हो गई है, जो कि बड़ी वजह लॉरी ड्राइवर्स की कमी बताई गई है। इस पर काबू पाने के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने फ़ौज की मदद हासिल कर ली है और आइंदा चंद दिनों में जो बरतानवी सोल्जर्स हैं वो ऑयल टैंकर्स चलाएंगे। इस हवाले से मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जो है 1 घंटे से ज़ायद जो है वो क्यू में लगे हैं, काफ़ी परेशान हैं, मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इस हवाले से हम उनसे बातचीत करते हैं। गवर्नमेंट इनको बता रही है, कह रही है कि फ्यूल का कोई मसला नहीं है, हमारे पास अनफ फ्यूल है, लेकिन ड्राइवरों की वजह से जो थोड़ा मसला है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, ग्रेटर मैनचेस्टर में पेट्रोल बहरान के सबब यकीनन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस और फायर सर्विस की जानिब से लोगों से ये दरख्वास्त की गई है कि वो पैनिक बाइंग ना करें, जितनी उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक पेट्रोल डालें। पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन शॉर्टेज की वजह से लॉरी ड्राइवर्स की मुश्किलात हो रही हैं, उस पर जल्द। वसीम चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर ने लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। अतालवी सफ़ीर आंद्रियास फेरारी ने लेक सिटी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग और गुलबर्ग में चेनवन का दौरा किया।
आंद्रियास फेरारी ने लेक सिटी दौरे के दौरान गौहर एजाज और सीनियर रहनुमा एप्टमा हामिद जमान से मुलाकात की। इटालियन सफ़ीर ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मसनूआत पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मसनूआत को इटली में फ़रोग देने के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। इस मौका पर ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी फैब्रिक्स की मसनूआत दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात के जरिए अपनी टेक्सटाइल मसनूआत को इटली की मार्केटों तक पहुँचाना चाहता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग के दौरे के मौके पर प्रोफेसर हिना तैयबा ने इतालवी सफ़ीर को शील्ड और तोहफ़े पेश किए। आंद्रियास फेरारी ने गुलबर्ग में चैन 1 के CEO मियां काशिफ इशफाक से भी मुलाकात की। कतलम्मा और अंदरसे जो भी खाए इसी का हो जाए। दाता की नगरी में रिवायती पकवानों के स्टॉल सज गए हैं। दूर दराज से आए ज़ायरीन इन पकवानों का खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं और प्यारों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। कोमल असलम की रिपोर्ट देखिए। दाता की नगरी में उर्स और मेलों पर रिवायती पकवान के स्टॉल्स लगना दहाइयों पुरानी रिवायत है। उनमें कुछ पकवान इन खास मौकों पर ही नजर आते हैं, जैसे कि इस कड़ाही में कतलम्मा तैयार किया जा रहा है। मैदे के पेड़े को बड़ी रोटी की शक्ल दी जाती है, तो फिर इस पर बेसन और मसाला जात लगाकर गरम तेल में पकाया जाता है। कतलम्मा बनता है बेसन का और मैदे का, दाल, धनिया, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ मिक्स करके ऊपर लगाया जाता है। दाता सरकार की सौगात है कतलम्मा और अंदरसे भी इन खास मौकों पर स्टॉल्स की रौनक बढ़ाते हैं। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन इस सौगात को खाए बगैर नहीं रह पाते। हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक के तौर पर लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं और यहाँ की सौगात और तोहफे तोहफ़े के तौर पर यहाँ से लोग कतलम्मा, पकोड़े और अंदरसा वगैरह लेकर जाते हैं। शहरियों का मानना है कि नमकीन कतलम्मा भूख मिटाता है, तो मीठे अंदरसे जायके का लुत्फ दोबाला कर देते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।